पुराने जमाने की बात है। एक शहर में एक व्यापारी रहता था। उसकी 3 बेटियां थी। तीनों बहुत ही सुंदर थी, लेकिन तीसरी सबसे ज्यादा सुंदर और बुद्धिमान भी थी। इस वजह से तीसरी बेटी को सब सुंदरी के नाम से पुकारते थे। बाकी दोनों बहनें सुंदरी से जलती थी। वो दोनों अपनी सुंदरता और आभूषणों में ही सारा वक्त निकालती थी। सुंदरी को हमेशा एक ही सपना आता था। वो हमेशा सपने में वही देखती थी कि वो एक खूबसूरत राजकुमार से शादी करके शान से राजमहल में रहेगी। उसकी असली जिंदगी भी उसके सपनों की तरह बहुत अच्छी थी। उसकी जिंदगी में सब खुशियां थी जिनकी वो कल्पना कर सकती थी। एक दिन एक बहुत भयानक तूफान के कारण व्यापारी के सारे जहाज डूब गए और साथ ही उसका सारा धन भी। वो बुरी तरह कंगाल हो गया। मेरा सारा धन डूब गया बच्चों। अब हम अमीर नहीं रहे। आप चिंता न करें पिताजी, हम इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। आप ही हमारे लिए सब कुछ है। हम आपके साथ बहुत खुश हैं। सुंदरी ने घर का सारा काम अपने कंधों पे ले लिया। वो घर की सारी जिम्मेदारी संभालने लगी, लेकिन उसकी दोनों बहनें हर समय अपने पिता से गरीबी की शिकायतें करने लगी। मदद करना तो दूर, वो अपने पिता को। सुंदरी बस यही चाहती थी कि उसके पिता खुश रहें। दिन उस व्यापारी को खबर मिली कि उसका एक जहाज बंदरगाह यानी कि समुद्र तट पर आ रहा है। व्यापारी ने ये बात अपनी बच्चियों को बताई। मेरे जहाजों में से एक जहाज बच गया था और वो जल्द ही बंदरगाह पे आ रहा है। अब हमारे पास फिर से पैसा आ जाएगा। ये खबर सुनकर सभी बहुत खुश हो गए। व्यापारी को तुरंत बंदरगाह जाने के लिए निकलना था। मुझे इसी वक्त बंदरगाह जाना होगा। वापस आते समय मैं तुम सब के लिए कुछ न कुछ लेकर आऊंगा। क्या चाहिए तुम सबको? बहुत दिन से मैंने नए कपड़े नहीं लिए हैं। आप मेरे लिए नए कपड़े ले आइए। मेरे लिए नए गहने। पिताजी, मैं चाहती हूँ कि आप सही सलामत वापस घर आ जाएं। पर मैं तुम्हारे लिए कुछ लाना चाहता हूँ। तुम्हें कोई एक चीज तो बतानी ही होगी। बोलो बेटी। ठीक है, तो आप मेरे लिए बैंगनी रंग का एक गुलाब का फूल ले आइए। व्यापारी बंदरगाह के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका सारा जहाज बुरी हालत में था। सब कुछ टूट चुका था। जहाज चलाने वाले सभी नाविक उसके जहाज का सारा सामान चोरी कर चुके थे। ये देखते ही उसे गहरा सदमा पहुंचा। वो निराश होकर वापस घर लौटने लगा। वो अपने ख्यालों में कुछ इस तरह खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है। वो घने जंगल में खो गया। बर्फ गिर रही थी। हर जगह बहुत सारी बर्फ जमा हो गई थी। कुछ देर में उसका घोड़ा थक गया। वो उस बर्फ पर चल नहीं पा रहा था। व्यापारी ने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और पैदल आगे बढ़ने लगा। उसे थोड़ी ही दूर पे कुछ रोशनी दिखाई पड़ी। वो आगे बढ़ा तो देखा कि वहां एक बहुत बड़ा महल था। वो महल बहुत ही विशाल और खूबसूरत था। वो महल के पास पहुंचा तो महल का सोने से बना बड़ा दरवाजा अपने आप खुल गया। उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। सबसे ज्यादा अजीब बात ये थी कि वहां बिल्कुल भी बर्फ नहीं थी। वहां संतरे के पेड़ लगे हुए थे। व्यापारी ने महल के अंदर जाने की सोची। ये महल कितना सुंदर है। व्यापारी महल के अंदर बड़े से दरबार में आ गया। अंदर कोई नहीं था। वहां बस एक मेज पर दावत सजी हुई थी। खाने के ताजे और स्वादिष्ट पदार्थ वहां रखे हुए थे। उसने कुछ देर इंतजार करने की सोची। काफी समय तक इंतजार करने के बाद भी जब वहां कोई नहीं आया, उसने आवाज लगाई, लेकिन वहां फिर कोई नहीं आया। क्या यहाँ कोई है? अब और कितना इंतजार करूं? लगता है कोई नहीं आएगा। ये खाना बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे भूख भी लगी है। पता नहीं फिर कब खाने को मिले। मैं ये खाना खा ही लेता हूँ। जो भी यहाँ आएगा मैं उसे बाद में शुक्रिया अदा कर दूंगा। उसने जल्दी ही सारा खाना खत्म कर लिया। खाना खाकर वो सीढ़ियों से ऊपर गया। ऊपर उसने एक दरवाजा खोला। अंदर बहुत ही मुलायम बिस्तर सजा हुआ था।
उसे अपने भाग्य पे यकीन नहीं हो रहा था। वो जल्दी ही थका होने की वजह से वहां गहरी नींद में सो गया। वो इतनी गहरी नींद में सोया कि उसकी आंख सीधे अगली सुबह ही खुली। जब वो उठा तो उसने देखा कि वहां नए कपड़े रखे हुए थे। वो कपड़े उसके ही नाप के थे। उसने अपने कपड़े बदले और तैयार होकर नीचे आ गया। नीचे उसी मेज पर नाश्ता तैयार रखा हुआ था। सब कुछ उसकी पसंद का था। दूध, ताजा जूस, ब्रेड। उसने पेट भर के नाश्ता किया और अपने घर वापसी की सोची। आप जो भी हैं, आपने मेरी बहुत मदद की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अब जा रहा हूँ। व्यापारी महल से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा तो हर जगह गुलाब के फूल थे। उसे सुंदरी की बहुत याद आ गई। वो बैंगनी गुलाब ढूंढने लगा, लेकिन वहाँ बैंगनी गुलाब नहीं थे, वहाँ बस लाल गुलाब ही थे। उसने अपनी बेटी के लिए लाल गुलाब ही ले जाने का तय किया। उसने बाग से एक गुलाब तोड़ लिया, लेकिन गुलाब का एक फूल तोड़ते ही वहाँ किसी के गुर्राने की आवाज आई। व्यापारी पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा और डरावना राक्षस खड़ा था। राक्षस की आंखें खून की तरह लाल थीं। उसके बड़े दांत और नाखून तलवार की तरह तेज और नुकीले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाग से गुलाब तोड़ने की? मैं तुम्हें अपने महल में पनाह दी, खाना दिया, सोने के लिए बिस्तर दिया, और तुमने क्या किया? क्या इसी तरह किसी के आभार को चुकाया जाता है? देखो, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो अपनी बेटी के लिए एक गुलाब ले जा रहा था। आपने मुझ पर बहुत दया दिखाई है। मुझे माफ कर दीजिए। क्या कहा तुमने? बेटी के लिए? ठीक है, तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। अगर तुमने मेरी शर्त मानी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कैसी शर्त? मेरी 3 बेटियां मेरा इंतजार कर रही हैं। मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बोलिए, क्या शर्त है आपकी? ओ, 3 बेटियां? ठीक है, तुम्हें अपनी एक बेटी को यहाँ महल में लाना होगा। वो मेरे साथ यहाँ रहेगी। उसके बदले में तुम आजाद होकर जा सकते हो। मुझे मंजूर है। मेरी एक बेटी यहाँ आने को जरूर तैयार हो जाएगी। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें अपना सबसे तेज घोड़ा दूंगा। तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। 1 महीने में तुम्हारी एक बेटी अपनी मर्जी से यहाँ आनी चाहिए। अगर वो अपनी मर्जी से नहीं आई तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। और अगर 1 महीने में तुम उसे लेकर नहीं आए, मैं खुद तुम्हें ढूंढने आऊंगा और तुम्हें मार दूंगा। व्यापारी ने उस समय अपनी जान बचाने के चक्कर में बिना सोचे उसकी शर्तें मान ली। वो जानता था कि उसकी कोई भी बेटी वहां नहीं जाना चाहेगी। वो राक्षस के दिए घोड़े पे बैठा और वहां से चला गया। घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ा और जल्दी ही व्यापारी के घर पहुंच गया। व्यापारी बहुत ही लाचार महसूस कर रहा था। घर पहुंचते ही उसकी बेटियां उससे अपने उपहार मांगने लगी। उसने सुंदरी के लिए लाया हुआ गुलाब उसे दे दिया। ये लो सुंदरी, तुम्हारा गुलाब। मैं तुम दोनों के उपहार नहीं ला सका, और ये गुलाब भी मुझे बहुत महंगा पड़ा है। उसने अपनी बेटियों को सारी कहानी बताई। किस तरह उसके जहाज का सारा सामान चोरी हो गया था, किस तरह वो महल में पहुंचा और उस राक्षस से मिला। उसने राक्षस की शर्त भी उन्हें बताई। ये सुनते ही दोनों बहनें सुंदरी को दोष देने लगी कि उसकी अजीब इच्छा की वजह से ही ऐसा हुआ है। क्या तुम कोई समझदारी की वस्तु नहीं मांग सकती थी? तुम्हें हमेशा कुछ अलग ही चाहिए होता है। हाँ, ये मेरी ही गलती है और इस गलती की सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ हुई। मैं जाऊंगी उस राक्षस के पास। नहीं 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 सुंदरी, ऐसा मत कहो। नहीं पिताजी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं सुंदरी उस राक्षस के भेजे हुए घोड़े पे बैठ गई। उसके पिताजी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने अपना फैसला नहीं बदला। अब तक रात हो गई थी। घोड़े के पंख निकल आए थे। वो उड़ते हुए जंगल के ऊपर से गुजर रहे थे। पूरा जंगल रोशन हो चुका था। जमीन पे तारे टिमटिमा रहे थे।
ऐसा लग रहा था जैसे उनके स्वागत के लिए जंगल को सजा दिया हो। जल्दी ही वो संतरे के पेड़ों वाले रास्ते पे आ गए। भी रात की रोशनी में चमक रहा था। बहुत खूबसूरत नजारा था। उनके वहां पहुंचते ही महल का दरवाजा अपने आप खुल गया। महल के अंदर हॉल में खाने की मेज सजी हुई थी। पास ही आग भी जल रही थी। लंबे सफर के बाद दोनों काफी थक चुके थे और भूखे भी थे। दोनों ने खाना खाना शुरू किया। कुछ ही देर में वो राक्षस वहां आ गया। उसे देखते ही सुंदरी बहुत घबरा गई। सुंदरी, क्या तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई हो? नमस्ते स्वामी। हाँ, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। क्या तुम अपने पिता के बिना यहाँ मेरे साथ खुशी से रहोगे? हाँ। मेरी शर्त पूरी करने के लिए धन्यवाद। तुम अपने घोड़े के पास जाओ। उस पर सोने से भरे 2 ट्रंक लाद दिए गए हैं। उतना सोना तुम्हारी बेटियों और तुम्हारे लिए काफी होगा। अब तुम जा सकते हो। अलविदा मेरी बेटी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मुझे भी आपकी बहुत याद आएगी पिताजी। व्यापारी घोड़े पे बैठा और वहां से निकल गया। राक्षस ने सुंदरी से आराम करने को कहा। सुंदरी ने उसकी बात मान ली और ऊपर के कमरे में जाकर सो गई। अगले दिन सुबह वो उठी तो उसके कमरे में हर वो चीज थी जिसकी उसे जरूरत हो सकती थी। नए कपड़े, गहने इत्यादि। वो तैयार होकर नीचे आई तो खाने की मेज तैयार थी। उसने पेट भर खाना खाया और खिड़की के पास पड़े सोफे पे आकर बैठ गई। इतना ऐशो आराम होने के बाद भी उसे वहां अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोचने लगी, क्या मैं हमेशा यहाँ कैद रहूंगी? किस तरह से आजाद करूं मैं खुद को? कैसी हो सुंदरी? मैं ठीक हूँ। सुंदरी, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम बेझिझक अपना जवाब दे सकती हो। सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। शुभ रात्रि सुंदरी। शुभ रात्रि। राक्षस वहां से चला गया और अपने संगीत में व्यस्त हो गया। हर शाम वो इसी तरह सुंदरी से मिलने आता और हर दिन वो उससे सवाल करता कि वो उससे शादी करेगी या नहीं। सुंदरी हर दिन उसका प्रस्ताव ठुकरा देती और राक्षस उदास होकर वहां से चला जाता। हर शाम वो संगीत जरूर बजाता था। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। अब सुंदरी को उस राक्षस से डर नहीं लगता था। सुंदरी के दिन महल में मजे से गुजरने लगे। राक्षस ने उसके लिए बहुत सी किताबें लाकर दी। वो उन्हें पढ़ने में अपना समय बिताने लगी। वो बाग में भी जाती थी। राक्षस का संगीत सुनना भी अब उसे पसंद आने लगा था। वो अक्सर बैठकर खूब सारी बातें किया करती। अब तक उसने संगीत भी सीख लिया था। बहुत से दिन गुजर गए और सुंदरी को कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। राक्षस बहुत ही दयालु था। उसने सुंदरी को कभी भी परेशान नहीं किया था। फिर एक दिन उसे अपने पिता और बहनों की याद आने लगी। वो उनसे मिलने के लिए तरसने लगी। उसकी याद में वो बहुत उदास रहने लगी। एक दिन राक्षस ने उसकी उदासी का कारण उससे पूछा। मुझे मेरे परिवार की बहुत याद आ रही है। मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती, एक बार उन्हें देखना चाहती। मुझे बस कुछ दिन के लिए मेरे घर जाने दो। मैं वादा करती हूँ कि मैं 7 दिनों में वापस आ जाऊंगी। तुम मुझसे भागना चाहती हो? ये सब इसलिए ना कि तुम मुझसे नफरत करती हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे नफरत नहीं करती। मुझे भी आपसे दूर जाने में बहुत दुख होगा। मैं वादा करती हूँ, मैं जल्दी और जरूर वापस आ जाऊंगी। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन अगर तुम वापस नहीं आई तो मेरी जान भी जा सकती है। ये बात याद रखना। तुम समय पर वापस आ जाना। नहीं नहीं, आप ऐसी बातें मत करिए। मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगी। मैं जरूर वापस आऊंगी। उनसे मिलते ही मैं वापस लौट आऊंगी। ठीक है, वहां जाने में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। इस अंगूठी को पहनकर सो जाओ। सुबह उठोगी तो तुम अपने परिवार के सामने हो। डरना मत। अब जाओ और सो जाओ। राक्षस उदास होकर वहां से चला गया। उसके जाते ही सुंदरी जल्दी से अंगूठी पहनकर सो गई।
अगली सुबह वो उठी तो उसने अपने आप को खुद के घर में अपने बिस्तर पर पाया। उसे अचानक वहां देखकर उसकी बहनें आश्चर्यचकित हो गईं। सुंदरी अपने पिता से मिली। दोनों गले मिलकर रोने लगे। सुंदरी ने उन्हें राक्षस के स्वभाव के बारे में बताया। राक्षस के बारे में ये सब जानकर उसके पिता ने उससे कहा, सुंदरी, वो राक्षस बहुत ही अच्छा है। उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। देखो, वो भले ही दिखने में डरावना हो, लेकिन उसका मन बहुत साफ है। मुझे लगता है उसकी सूरत पे न जाकर तुम्हें उसकी इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। ये सुनकर सुंदरी थोड़ा उदास हो गई। वो सोचने लगी कि शायद राजकुमार से शादी करने का उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। देखते ही देखते 1 हफ्ता निकल गया। सुंदरी राक्षस से किया हुआ अपना वादा भूल गई। एक रात उसे सपने में राक्षस दिखाई दिया। वो राक्षस जमीन पे बेहोश पड़ा हुआ था। वो मर रहा था। सुंदरी डर से उठ गई। उसने उसी शाम वापस जाने का फैसला किया। उसने अपने पिता को ये सारी बातें बताई और रात में अंगूठी निकालकर वो सो गई। अगली सुबह वो महल में थी। आंख खुलते ही वो उस जगह गई जो उसने सपने में देखी थी। वहां उसने देखा कि राक्षस सच में जमीन पर पड़ा हुआ था और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसे समझ नहीं आया कि राक्षस मर गया है या जिंदा है। वो डर गई कि उसकी वजह से उस राक्षस की मौत हो जाएगी। वो उसके पास गई तो उसने देखा कि उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। उसने तुरंत उसकी आंखों पे पानी छिड़का और राक्षस होश में आ गया। ओह, शुक्र है कि आप ठीक हैं। आपने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे अभी पता चला कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? क्या तुम सच में मेरे जैसे बदसूरत प्राणी से प्रेम कर सकती हो? सूरत से क्या होता है? आपका दिल बहुत बड़ा है। आप इतने दयालु हैं। मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए? मैं बहुत प्रेम करती हूँ आपसे। सुंदरी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, जरूर। ये कहकर सुंदरी ने उसे चूम लिया। अचानक राक्षस के आसपास चमकीला धुआं सा छा गया और वो हवा में तैरने लगा। जो वो नीचे उतरा तो वो एक खूबसूरत राजकुमार में बदल गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तुम तो बिल्कुल वैसे हो जैसे मैं अपने सपनों में देखती थी। ओह सुंदरी, तुमने मुझे आज एक श्राप से मुक्त किया है। मैंने एक डायन को युद्ध में हराया था। उसने मरते समय मुझे श्राप दिया था कि कोई भी मुझसे प्रेम नहीं करेगा, और उसने मुझे डरावने राक्षस में तब्दील कर दिया था। आज तुमने मुझे सच्चा प्यार करके उस श्राप को तोड़ दिया है। तुमने मुझे आजाद कर दिया है। मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या ये सच है या मैं सपना देख रही हूँ? राजकुमार ने उसे मजाक में चुटकी काटी और उसे एहसास हुआ कि वो कोई सपना नहीं है। अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। चलो चलो चलो, तुम्हारे परिवार के पास चलते हैं और अपनी शादी की खबर उन्हें देते हैं। वो दोनों सुंदरी के घर गए और उन्हें सब कुछ बताया। दोनों की शादी बहुत बड़े जश्न के साथ हुई। सच्चे और साफ दिल ने सुंदरता को पीछे छोड़ दिया था। केवल सुंदर दिखना ही काफी नहीं है। असली सुंदरता होती है साफ मन में।